हेलो डियर व्यूअर्स। तो इंटीग्रल्स पार्ट 5 में हम एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 7.1 का ये लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में कहा गया है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ। तो आपको एक एंटी डेरिवेटिव निकालना है जिसका नाम है एफ। किसका निकालना है? एक छोटे एफ यानी कि फंक्शन। तो आपको एक एंटी डेरिवेटिव निकालना है कैपिटल एफ, और किस फंक्शन का? इस छोटे एफ वाले फंक्शन का। और छोटा एफ वाला फंक्शन आपको ये गिवन है। और साथ में कुछ और भी कहा गया है कि जो एफ कैपिटल एफ 0 इज इक्वल टू 3 है। आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। कुछ भी नया नहीं है इस क्वेश्चन में, एंटी डेरिवेटिव तो हम निकालते आ रहे हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि एंटी डेरिवेटिव निकालो कैपिटल एफ, जो कि किसका एंटी डेरिवेटिव है? इस एफ एक्स का। तो आपके पास 4x³ -6 ये एक फंक्शन है, इसका आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे? तो आप इसका इंटीग्रल कर सकते हैं इस तरह से। आप चाहे तो इंस्पेक्शन मेथड से भी इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो हम ऐसे निकाल लेते हैं डायरेक्टली इसका। देखिए एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव मतलब आपको इसका इंटीग्रल निकालना है। तो इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 4x³ का इंटीग्रल अलग कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और -6 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग हो जाएगा। अब ये 4 एक कांस्टेंट है, इसे पहले बाहर निकाल लेंगे। तो इंटीग्रल की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई कांस्टेंट हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। साइड में कर लीजिए पहले उसे। बाहर निकालेंगे मतलब बोर्ड से बाहर नहीं करना है, इस इंटीग्रल वाले निशान से बाहर रख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल में इसका कोई रोल नहीं होगा इतना। उसके बाद देखिए इसका इंटीग्रल कर दीजिए। इसको इंटीग्रेट करते हैं अगर हम, तो x की पावर 3 है, एक बढ़ जाएगी, 3 + 1 4, और वही पावर नीचे भी आ जाएगी। और 6 का इंटीग्रल क्या होगा? 6x। जब भी कोई कांस्टेंट है उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो साथ में x लगा दे। x लगाना है तब जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे होते तो 6y आ जाता। और लास्ट में आपको पता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का निशान। इसे अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए 4x की पावर 3 + 1 4, और नीचे 3 + 1 4, -6x + c। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास x4 -6x + c। ये आ गया आपका इस स्मॉल f वाले फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव। सब कुछ विजिबल है? जी हाँ, सब दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये हमने एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया है, और एंटी डेरिवेटिव जो है वही तो हमारा कैपिटल एफ है। यानी कि जो कैपिटल एफ फंक्शन है, एफ और फंक्शन, ठीक है, वो क्या है? वो स्मॉल एफ वाले फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है। तो स्मॉल एफ वाले फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं। x की पावर 4 -6x + c। एफ एक्स हमारा फंक्शन आ चुका है, जो कि एंटी डेरिवेटिव था इस स्मॉल एफ एक्स का। लेकिन रुकिए, सिर्फ इतना ही नहीं करना, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कहा गया। और आपको पता है कि जो ये आपका एंटी डेरिवेटिव आया एफ एक्स, सी की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, 1 2 3 -3, कुछ भी वैल्यूज पॉसिबल है, तो बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव्स हो जाएंगे ना। हमें द एंटी डेरिवेटिव, एक स्पेशल वाला, एक स्पेसिफिक वाला एंटी डेरिवेटिव निकालने को कहा गया है। और इस सी की वजह से तो आपको पता है कि बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव्स पॉसिबल है फिलहाल, क्योंकि सी की बहुत सारी वैल्यूज हम यहाँ पे भर सकते हैं। और आपको नहीं पता ये सी कहां से आया, कैसे आया, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लाइन वाइज सब कुछ देखिए, ताकि आपको ये इजीली समझ में आए।
तो एफ एक्स हमारे पास आ चुका है। लेकिन देखिए हमें कहा गया है, हमें दिया है कि एफ जीरो इज इक्वल टू 3 है। ये क्यों दिया गया है? ताकि हमें द एंटी डेरिवेटिव, वो स्पेसिफिक एंटी डेरिवेटिव मिल जाए। क्योंकि अभी तो आपको पता है इसमें बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव्स पॉसिबल है, इस सी की वजह से। सी की बहुत सारी वैल्यूज है। तो क्या करेंगे हम, वो स्पेसिफिक वाला एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? इसकी मदद से। एफ जीरो इज इक्वल टू 3, एफ जीरो एफ एक्स एफ एक्स एफ जीरो एफ एक्स एफ जीरो, मतलब एफ एक्स तो एफ जीरो, एक्स की जगह पे जीरो कर दे अगर हम, तो आंसर कितना आएगा? 3। तो चलिए करते हैं। यहां पे एफ एक्स की जगह पे मैं जीरो लगा रहा हूं, तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे जीरो लगा दीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एफ जीरो इज इक्वल टू 3 है। एफ जीरो ये एफ एक्स है, तो एफ जीरो क्या होगा? एफ एक्स में यहाँ एक्स वगैरह है, एफ जीरो में एक्स की जगह पर क्या होंगे? जीरो, तो एफ जीरो बन गया। देखिए अगर एफ वन होता तो आप एक्स की जगह पे वन, यहां पर भी वन, यहां पर भी वन लगा देते। फिलहाल एफ जीरो से काम चलाना है। एफ जीरो की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 3। तो एफ जीरो की जगह पे मैं भर दूंगा यहाँ पे 3। 0 की पावर 4 0, 6 मल्टीप्लाई 0 0, तो 3 इज इक्वल टू सी आ गया। सी की वैल्यू जो कांस्टेंट था हमारा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू पता लग गई हमें, कितनी है? 3। तो हमारा जो एफ एक्स है देखिए वो अब कुछ इस तरह से हो जाएगा। सी की जगह पे आप इसमें क्या पुट कर देंगे? 3। तो ये वो हमारा एंटी डेरिवेटिव है स्पेसिफिक वाला। क्योंकि इसमें स्पेसिफिक क्यों हो गया? देखिए सी की वैल्यू फिक्स कर दी गई है, कितनी यहाँ पे? 3। इससे पहले स्पेसिफिक नहीं था, सी की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल थी पहले, लेकिन अब सी की एक ही वैल्यू है 3। तो ये हमारे पास हम कहेंगे एफ एक्स इज या इज द रिक्वायर्ड एंटी डेरिवेटिव विच इज ए यूनिक फंक्शन, जो कि एक यूनिक फंक्शन है। यूनिक फंक्शन क्यों है? देखिए क्योंकि पहले यूनिक नहीं था ये, पहले सी की वैल्यू पता नहीं क्या क्या हो सकती थी, यूनिक नहीं था। अब ये यूनिक बन चुका है। तो इस तरह से देखिए आप इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो एग्जांपल्स खत्म हो गए, इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपने चैप्टर 5 पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है कि नहीं होता। क्या हमारा जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है या नहीं? ऐसा भी पॉसिबल है कि नहीं? आपने इससे पहले चैप्टर 5 में चेक किया था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं। अब हम बात करेंगे कि इंटीग्रेबल है या नहीं। तो वो भी होता है। देखिए फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल भी होते हैं, लेकिन आपको क्लास 12 में ये सब नहीं पढ़ना है। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि फंक्शन जैसे डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, वैसे ही फंक्शन इंटीग्रेबल या फिर नॉन इंटीग्रेबल भी हो सकते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए, क्या पता एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाए। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, और अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चन है 7.1 उनकी।